बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर सरदार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 बेसिकली किस पे है? ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं पर थोड़े से ये एडवांस लेवल के हैं, तो इसको देख लेते हैं। इतने भी एडवांस नहीं है पर उससे आगे हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं 7.2 में जो पढ़े। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं और पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन उसी से ही बेसिक से ही लिए गए हैं। मतलब वो आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपको कम समझ आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पहला कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कह रहा है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताएं, लॉस है तो लॉस का बताएं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्स आर परचेज 120 पर डजन एंड सोल्ड आउट एट द 130। मतलब कास्ट प्राइस वो ख़रीदे जा रहे हैं 120 रुपये में, सेलिंग प्राइस वो बेचे जा रहे हैं 130 रुपये में। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास फ़ायदा ही हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ? हमारे पास हुआ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? पहले यहाँ पे प्रॉफिट रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। यहाँ पे हम रखेंगे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है? 120। तो बेसिकली अगर आप इसको रिड्यूस करें, जैसे 0 गया तो 0 गया, 2 5 द 2 6 द, अब ऐसे नहीं लग रहा है इस तरह, 2 3 द 2 5 द, तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू द 25 अपॉन 3। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या है? ये परसेंटेज है पर इसको हम मिक्स में रखेंगे या इसको डेसिमल में रखेंगे। जैसे यहाँ से हम करते हैं, 25 है तो 3 इधर है, 3 6 24, तो इधर हमारे पास आ गया 1। तो हम लिखेंगे भाई 6 होल 1/3 परसेंटेज, या आप इसको ही पॉइंट में लेकर जाएंगे। 0 इधर आप 3 दफ़ा 9 वही 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 3 दफ़ा 9, ये वैसे ही चलता जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखें 6 होल 1/3 परसेंटेज, या आप इसको 6.33 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस पहले के ही दूसरे में चलते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट द रेट ऑफ 10। मतलब एक शॉपकीपर है, उसने कुछ ब्रेड्स खरीदे, 25 ब्रेड्स खरीदे, एक की कीमत 10 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, और उसने सेल तो पहले थोड़ा देख लेते। ही सेल द ब्रेड 13 पर ब्रेड, 13 रुपीज़ में उसने पर ब्रेड। 7 ब्रेड आर स्पॉइल्ड, पर 7 जो स्पॉइल्ड हो गए। 25 लिए थे, 7 उसके स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो गए। तो हमारे पास उसके कितने बचे? सिर्फ 18 बचे। 18 को उसने 13 के साथ किया, मतलब 30 रुपीज़ पर का भेजा। तो कास्ट प्राइस उसको 250 रुपये में वो पड़ गए। सेलिंग में उसने 18 का उसने लिया, 18 उसके पास बचे और 13 में उसने हर एक बेचा, तो उसके पास आ गए 234। तो उसके बाद बेसिकली लॉस ही हुआ। और देखेंगे कितना लॉस हुआ, ये देख लेते हैं। 16 रुपीज़ उसके पास लॉस हुआ, ये उसका 16 का लॉस है। तो अब लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे, वो किस तरह होगी। पहले लॉस रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस 250। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 का टेबल
5 टाइम्स 5 का टेबल 2 टाइम्स ऐसे लगा, इस तरह नहीं लग रहा तो ये 16 टू द 32 अपॉन 5। तो आप ये आपके पास वैसे तो परसेंटेज है, पर इसको आपने मिक्स में करके रखना है, या तो इसको हम मिक्स में करेंगे। 5 6 द 30 तो 2 इधर आ गया। तो अब अगर चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 होल 2 अपॉन 5 परसेंटेज। पर अगर इसको आप डॉट दे दें इधर 0 आ सकता है। 4 5 5 4 द सॉरी ये थोड़ा सा हटा दें 5 4 द 20 तो ये इधर कट गए तो हमारे पास आ गया 6.4। इधर 0 दें या ना दें आपके ऊपर परसेंटेज। ठीक है, तो ये सेकंड भी हमारे पास आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है अ मैन परचेजेस अ पेंसिल 60 पर डजन एंड सेल 70 पर डजन। मतलब जो कास्ट प्राइस है, ठीक है, उसकी 60 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है वो 70 है। तो प्रॉफिट हुआ, बेसिकली प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का। तो वही चीज़ प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 0 के साथ गया 2 3 द 2 5 द 0 50 अपॉन 3। तो इसको भी क्या करेंगे, वही 50 इधर आ गया, 3 इधर, 3 1 द 3 2 आ गया 0, 3 6 द 18 तो 2 आ गया। तो अगर आप इसको चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 16 होल 2 अपॉन 3 परसेंटेज, या आप इसको जैसे पॉइंटों में चलाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर वही 6 द 18 फिर 2 बचेगा, पॉइंट के बाद 0 फिर 6 6 द 18 ऐसे ही चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या इसको इस तरह लिखते हैं और 16.66 परसेंटेज, या जैसे 6 राउंड ऑफ करेंगे तो इसको इस तरह भी बहुत से लिख सकते हैं। अगर लास्ट वाला नंबर जैसे चलता ही जा रहा है और 5 या 5 से बड़ा है तो उसको एक नंबर ऐड किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम अपने और एक क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये चौथा है अ मैन परचेज 10 डजन एग्स एट द रेट ऑफ 120। भाई 10 डजन एग्स मतलब कास्ट प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, कास्ट प्राइस, ठीक है, 10 उसने ख़रीदे, पर डज़न कितने का, 120 रुपये का, तो 1200 रुपये के उसके हुए। अब बात आती है सेलिंग प्राइस। तो 3 डजन एग्स आर ब्रोकन, रेस्ट ऑफ एग्स आर सोल्ड एट द 130 पर डज़न। अगर 3 डज़न गए तो 7 बचे और एक को 130 में बेच रहा है, तो 910 के हुए। तो बेसिकली उसे लॉस ही हुआ, और लॉस उसे कितना हुआ, बाय 290 उसको लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे हम क्या होगी। उसके लिए हम 290 इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, सही। तो इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 290 को मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 1200। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज क्या आ गया, 24.16
6 ऐसे ही चलता ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2.4.17% इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया हमारे पास। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन परचेज अ मिल्क रेट ऑफ 75.5 पैसास पर लीटर एंड सेल द 80 रुपीज़ पर लीटर। तो कास्ट प्राइस उसने कितने में 75, इसको थोड़ा सा शुरू से लिख लेते हैं, 75.50। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 80 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमारे हम काटेंगे, इसको माइनस करेंगे भाई 75.50। ठीक है, तो इसको 80 को ऊपर रख देते हैं, डॉट नहीं तो इधर दे देंगे 2 0 इधर बैलेंस के लिए। तो इसको इसमें से काटेंगे, नहीं कटा तो इसमें से 5 नहीं जगह है कि इधर से लेकर देंगे, खुद 0 है तो ये इससे लेगा, ये किसे देगा, ये 10 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, और ये किसे देगा, ये 10 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4, डॉट वही दे दो, 7 में से 7 गए तो 0। तो हमें पता है 4 रुपये 50 पैसे जो उसको फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75.50। सही है। तो यहाँ पे नीचे देखें, डॉट के बाद 2 नंबर हैं, इसके भी डॉट के बाद 2 नंबर हैं, तो इनके ये बैलेंस हैं, इसलिए हम इनकी पॉइंट्स गायब कर देंगे। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75.50। तो अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी कैलकुलेशन करके कि ये कितने हो रहे हैं। 450 ये डिवाइडेड बाय 7550, तो ये हो गया हमारे पास 5.96%। तो ये हमें परसेंटेज मिल गई। तो उसको 5 पॉइंट मतलब तकरीबन उसको 6 पॉइंट के करीब। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा इसको नीचे भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बुक सेलर परचेज 20 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक बुक सेलर है जिसने 20 बुक्स जो है मैथमेटिक्स ख़रीदे 120 रुपये पर बुक एंड सेल 150 पर बुक। तो ये आप, मैं समझता हूँ आप होमवर्क कर लें इसको, ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं। चलें इसे भी कर लेते हैं कि भाई कास्ट प्राइस पड़ा कितने में भाई, 20 बुक लिए, एक 120 रुपये का, 2400 रुपये के हुए। सेलिंग प्राइस भाई 20 बुक ही भेजे हमने 125 रुपये से। ठीक है, फाइव सही है। तो ये 25 रुपये हो गए 2400 से। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 100 का हमने प्रॉफिट किया। तो हमारे पास देखें फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पर कितना हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होगा, 100 इंटू द 100 अपॉन कास्ट प्राइस 24। तो देखते हैं कितना होता है। डिवाइडेड बाय 2400, तो हमारे पास आ गया 4.1666%, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4.17
परसेंटेज करके राउंड ऑफ, जैसे कि हमें पता है जिसको राउंड ऑफ किया जाता है अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको बढ़ा के रखते हैं। मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करते, जैसे ये 5 से बड़ा है तो एक इसमें ऐड कर दिया, तो अगर 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। चलते हैं पिछले बार। हाँ, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अ ग्रोसर परचेज, एक सब्जी बेचने वाला है, वो परचेज कर रहा है 10 किलोग्राम ऑफ राइस। ठीक है, एक 10 किलो राइस कर रहा है, 120 रुपये किलो है। सेल 125 रुपये कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे 20 किलो था, यहाँ पे 10 किलो है। बाकी तो वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, खुद कर लीजिएगा। ये आप लोगों को अगर समझ ना आए तो फिर भी मुझे कहिएगा। कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो बियर कर रहा है 15% लॉस ऑन अ सेल ऑफ अ जैकेट। इफ़ द कास्ट ऑफ जैकेट इज़ 1000, फाइंड हिज लॉस। ठीक है, अगर वो एक कास्ट प्राइस उसकी जो है 50, वो लॉस कर रहा है 15%, तो उसका देखें कितना होता है। डायरेक्टली आप 15% मालूम कर लें 1000 पीस की, तो 15 नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 2 ज़ीरो गए, 2 ज़ीरो गए। 15 इंटू द 10 इज इक्वल टू 150, तो ये उसका लॉस है। क्या है? लॉस। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, तो इसको भी ख़त्म करते हैं। आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की। उमैया एक बॉट करती है डिनर सेट जो 52,000 पर 20% डिस्काउंट में मिला था, उसकी असल कीमत क्या थी? तो ये वही क्वेश्चन इस वाला है। तो लिखेंगे 20% उसको डिस्काउंट मिला है, तो उसको देखिए टोटल होता है 100%। ठीक है, 100% में से उन लोगों ने क्या किया भाई, 20% उनको डिस्काउंट दे दिया, बाकी उसकी कीमत का 80% उन लोगों से ले लिया। तो 80% उसका कितना बन रहा है? 52,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा भाई, 80% इज 50 मैंने लिख लिया, 52,000। तो इस वाला क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को। तो 100 ऊपर लिखते हैं हम, 80 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 52। सही। तो इसको हम देख लेते हैं इस पर कौन सा टेबल लग रहा है। जैसे कि ये 0 गया, ये 0 गया। मिसाल के तौर पे अगर हम इस पर 2 का टेबल लगाते हैं, 4 टाइम 2 का टेबल इसके ऊपर, 2 टू द 4, 2 6 द 12, ये 00 आ गया। फिर आप आ जाए इस पर और कौन सा 2 का ही टेबल लगा दो, तो यहाँ पे 2 2 3 द 00, फिर 2 का, सॉरी इधर मैंने 2 बार लगाना था। अब 2 का टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा, इसके ऊपर 1000, 2 6 द 12, 2 5 द, ये आ जाएगा। तो ये 100 मल्टीप्लाई इंटू द 6, तो ये हो जाएगा 65,000 रुपीज़। तो उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी 65,000 रुपीज़ थी। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और की तरफ। कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ लेडीज़ पर्स इज़ 1500 एंड इट्स सोल्ड फॉर 15% डिस्काउंट। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो अगर उसकी एक मार्क प्राइस, उस पर जो मार्क है वो 1500 रुपये है और डिस्काउंट 15% दिया जाए, तो बताएं उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो पहले देख लेते हैं भाई 15% है कितना। कहीं 15% ऑफ 1500, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15/100 इंटू द 1500, 2 ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो गए, 15 इंटू द 15 करें, 15 इंटू द 15 कितना होता है, 225 होता है। तो इतना जो है उन लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया, ये है डिस्काउंट। तो पहले चीज़ जो थी वो 1500 रुपये थी, उसमें मार्क थी, 225 उस पर डिस्काउंट हुआ, तो बाकी कितने में वो पड़ी,
1275 रुपीज़ की वो उनको पड़ गई। तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर निकल आ गया है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और एक्सरसाइज में, किसी और चैप्टर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर। और सब्सक्राइब तो चैनल को आप लोगों ने कर ही दिया होगा, उसके लिए थैंक यू। अगर और कोई आपको वीडियो पसंद है या इसमें कुछ चीज़ आपको रह गई हो या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।